अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेंशन को, किन केसेस में पेंशन पर टैक्स होगा, किन केसेस में पेंशन पर टैक्स नहीं होगा। अगर कोई पर्सन मल्टीपल पेंशन रिसीव करता है तो क्या दोनों पेंशन एग्जेम्प्ट होंगी या सिर्फ एक पेंशन एग्जेम्प्ट होगी, किस तरह आप अपनी पेंशन को इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करेंगे, तमाम कॉन्सेप्ट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप एम्प्लॉयड थे, वहाँ से अगर आपको कोई पेंशन मिलती है तो इस पेंशन पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद कोई अमाउंट मिलती है पेंशन के तौर पे और आप सेम एम्प्लॉयर के साथ जॉब कंटिन्यू नहीं करते रिटायरमेंट के बाद, तो इस पेंशन पर कोई टैक्स नहीं होगा। ये पेंशन टैक्स से एग्जेम्प्ट है। बट अगर आप सेम कंपनी के साथ सेम एम्प्लॉयर के साथ जॉब कंटिन्यू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और पेंशन भी लेते हैं उसी सेम इदारे से, सेम कंपनी से, तो इस अमाउंट पर, इस पेंशन पर आपको टैक्स देना होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। रिटायरमेंट के बाद अगर आप सेम कंपनी के साथ जॉब कंटिन्यू नहीं करते तो आपकी पेंशन पर टैक्स नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट है। बट अगर रिटायरमेंट के बाद आप सेम कंपनी के साथ कोई जॉब कंटिन्यू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो इस अमाउंट पर, इस पेंशन पर आपको टैक्स देना होगा। आप सेम कंपनी के साथ जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते, बट किसी और कंपनी के साथ चाहें तो आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एबीसी फार्मा में जॉब करता था। मैं रिटायरमेंट के बाद वहाँ से सिर्फ पेंशन लेता हूँ। मेरी जॉब ख़त्म हो चुकी है वहाँ से। साथ में मैं किसी और फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो इस केस में मेरी पेंशन एग्जेम्प्ट है, क्योंकि मैं सेम कंपनी यानी एबीसी फार्मा के साथ कोई जॉब नहीं कर रहा। कंडीशन क्या है कि आपको सेम कंपनी के साथ जॉब नहीं करनी। मल्टीपल पेंशन, अगर कोई पर्सन मल्टीपल पेंशन रिसीव करता है तो जो हाईएस्ट अमाउंट की पेंशन होगी वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी, जो लोएस्ट अमाउंट होगी उस पर आपको टैक्स देना होगा। फॉर एग्जांपल, मुझे दो पेंशन मिलती हैं। एक पेंशन है 1 लाख की और दूसरी पेंशन है 50,000 की। तो जो 1 लाख की पेंशन है उस पर टैक्स एग्जेम्पशन है, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। जो 50,000 की पेंशन है उस पर मुझे टैक्स देना होगा। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि किस तरह आप अपनी पेंशन को इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में डिक्लेयर करेंगे। ये इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है। आपको आना है अदर सोर्सेज में, रिसीट्स ऑब्लिक डिडक्शंस, इस टैब में आपको आना है। यहाँ पर आपको विजिबल होगा एन्युटी ऑब्लिक पेंशन। पूरे साल में जो भी पेंशन आपको रिसीव हुई वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लेट्स सपोज 12 लाख, यही सेम अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी होगी एग्जाम के टैब में। कैलकुलेट कर दें। उसके बाद आपको आना है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के टैब में। यही सेम अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यही सेम अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। कैलकुलेट कर दें। दोस्तों, अगर आपकी पेंशन एग्जेम्प्ट है तो आप इस तरह अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसको डिक्लेयर करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।